यहाँ पर हमारे एक एओजी मेंबर की बाइक ख़राब हो गई थी, उसकी चैन सॉकेट का इशू आ गया था। सो हाईवे पर उसकी वजह से पूरी जैम हो गई थी पीछे। सो मैंने कुछ अपने दोस्तों को कहा कि आगे चलो क्योंकि पीछे जैम हो रहा है। सो आप देख सकते हो वो बंदा पुश करके जा रही है अपनी बाइक आगे। सो सब आगे। हेलो हाय दुआ सलाम नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैडास मोटर्स। हैप्पी रिपब्लिक डे, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे। और आज मैं फाइनली ऑफिशियली इस चैनल पे फर्स्ट राइड है हमारा, ऑफिशियली ये ब्रेकफास्ट राइड। अब ये ब्रेकफास्ट राइड हम जा रहे हैं लोनावला, अपनी बैडास मोटर्स का ऑफिशियल फर्स्ट लॉन्ग राइड होने वाला है। लॉन्ग राइड मतलब वीकेंड राइड, ब्रेकफास्ट राइड। और मैं और ड्रैको उर्फ अपनी बसंती तैयार हो चुके हैं। और ये हमारा जैकेट है, मेरे पास ये रॉयल एनफील्ड का था लेवल 1 का जैकेट। मैंने कल रात को इसमें फ्यूल अप कर लिया था, टॉप अप हो चुका है। मुझे हेलमेट पहनना है, लेग गार्ड पहन के, ग्लव्स पहन के निकलना है। वे टाइम हो रहा है सुबह के 5 बजे। और ये मैं राइड कर रहा हूँ हमारी एओजी मुंबई अपाचे ओनर्स ग्रुप मुंबई के साथ में। सो हम अभी कुछ लोग मुझे मिलने वाले हैं एरोली शेल पेट्रोल पंप पे, और कुछ लोग मुझे मिलेंगे पनवेल। सो डायरेक्टली आपको मिलता हूँ डायरेक्ट बाइक पे। सो गाइस, पोपट ये हो गया कि मैंने जितना भी रिकॉर्डिंग किया था मुंह से बोल के वो रिकॉर्ड हो नहीं पाया। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो फिलहाल तो मैं वॉइस ओवर दे देता हूँ, बट सॉरी नेक्स्ट टाइम ऐसा गलती नहीं होगा। सो मैं मुझे जहाँ जहाँ लगता है इंपॉर्टेंट है वहाँ पर मैं आपको वॉइस ओवर दे दूंगा, बाकी सब म्यूजिक एंजॉय करूँ। सो अभी हो रहे हैं मॉर्निंग के 5:10 और मैंने कल रात को टॉपअप कर लिया था। और मैं अभी अपना ट्रिप ए और ट्रिप बी सेट कर लेता हूँ क्योंकि हमें जाना है। मुझे देखना है मेरे भाई का एवरेज भी कितना है। और इस वक्त हूँ मैं एरोली स्पोर्ट्स क्लब के सामने, और अभी मुझे कुछ लोग मिलेंगे शेल पेट्रोल पंप पे। सो मैं जाता हूँ वहाँ पर खड़ा रहता हूँ। आई होप ज़्यादा लेट ना हो क्योंकि मेरा फर्स्ट एओजी राइड है एओजी मुंबई के साथ में। तो निकलते हैं। मुझे यहाँ शेल पेट्रोल पंप पे मिलेंगे विवेक जी। सो मैं विवेक जी के साथ में जाऊँगा पनवेल तक। उसके आगे मैं पनवेल से अपनी पूरी एओजी फैमिली से मिलूँगा मुंबई से। सो राइड एंजॉय करो। और गाइस एक बात याद रखना, राइड कर रहे हो ग्रुप में सो सीखने बहुत मिलता है। राइडिंग एक्सपीरियंस एक अलग ही होता है, हमें सब रूल्स रेगुलेशंस मालूम पड़ता है। एक मैच्योर राइडर जैसा आप चलाते हो जब आप ग्रुप में राइड करते हो। एंड एओजी इज़ अ प्लेटफॉर्म वेर यू कैन prove your riding skills and you can make your own biking family, which I am making, and I'm very happy to be the part of AOG Mumbai. सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। देखो ज़रा सा भी आपको अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। एंड यस, इन फ्यूचर आई विल बी डूइंग मोर एओजी राइड्स विद एओजी मुंबई एंड एओजी अदर स्टेट्स टू। शेल पेट्रोल पंप पे पहुंच चुका हूं और मैं वेट कर रहा हूँ विवेक जी का। बट मैंने विवेक जी को कॉल किया तो उनको थोड़ा और टाइम लगने वाला था। सो उन्हें शेल पेट्रोल पंप पहुंचने में 15-20 मिनट लगते। सो मैंने सोचा कि यहाँ रुकने से अच्छा मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ते बढ़ते मैं उनको खारघर पहुँच के उनको कॉल करता हूँ। इफ़ आई विल वेट फॉर हिम इन खारघर, नियर खारघर स्टेशन स्काई वॉक ऑन हाईवे। सो इसके लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखते हैं विवेक जी को कितना आने में टाइम लगता है। So I reached our destination point Priyanka TVS, which is in Panvel. So I reached Priyanka TVS at 5:45, and there were other riders too. Those who are waiting for the whole team to come. So I know this place Priyanka TVS. If you stay in Navi Mumbai, then you might be knowing this place. सो
गुड मॉर्निंग, हैप्पी रिपब्लिक डे। और अभी हम लोग प्रियंका टीवीएस में पहुंच चुके, पनवेल प्रियंका टीवीएस। राइड स्टार्ट होने वाली सुबह 6 बजे, लेकिन वो है ना कि ज़्यादा लोग थोड़े राइडर्स पहुंचे नहीं हैं, आ चुके हैं अंदर। अभी ब्रीफिंग होगा, निकलेंगे तो तब तक मैं आपको दिखाता हूँ पूरा अपाची सीरीज़। अपाचीज है इधर बहुत सारे, RR310 है, अपाची 200 BS4 है, BS6 है, एक फीमेल राइडर है, एक्सपीरियंस लोग हैं काफ़ी। तो ज़रा मैं बताता हूँ आपको, बाइक्स दिखाता हूँ। और मोस्ट प्रॉब्ली बाय 7 o'clock राइड स्टार्ट हो जानी चाहिए। सो ये है कुछ, ये यामाहा को इग्नोर कर दो। ये पहली अपाची 160, अच्छा कस्टमाइज़ किया, नकल गार्ड है, विंडशील्ड है, पीछे पिलियन के लिए भी है, सही है। ये एक BS6 अपाची, ये अपने ट्रैको, और उधर 2 है, ये BS4, ये भी 310 है यहाँ पर, 310 BS4 अपाची 310, ये भी अपाची 310। ये एक फीमेल राइडर की है, वो AOG की ग्रुप की मेंबर है, उनका है। ये भी 310, ये अपाची 180, ये 160 है। BS6 310 अपाची, ये भी अपाची ओनर्स ग्रुप के एक मेंबर है, विवेक जी का बाइक है। ये भी फाइनली विवेक जी, जिनका मैं बात करता हूँ यहाँ पर है, विवेक सर आए, थोड़ा ऑफिशियल राइड के, इनसे बात कर लीजिए। हाय अक्षय, इनसे बात कीजिए, मुझसे बात कीजिए। और जो मैं फीमेल राइडर का बात करता हूँ, ये मैम है। हाय। मैम, आपका नाम? अमृत मैम। सो मुझे आपको जो दिखा था 310, वो ये मैम का है। और आपका? हाय, माय नेम इज देवांग। सो मेरा फर्स्ट राइड है AOG के साथ में, सब सही जाए। और देखते AOG को, सर एक, अगर AOG को किसको फॉलो करना है, सपोज पार्ट बनना है, तो कैसे कर सकते हैं? सो वी हैव एन इंस्टा पेज TVS AOG मुंबई, उस पे जाके पिंग कीजिए, विल सेंड यू द रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, Okay. देन यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। श्योर, तो ग्रुप भेज दो, DM कर दो, पार्ट बन जाओगे AOG के। अभी सब राइडर्स लोग अंदर खड़े, और जिसको भी अगर राइडिंग गियर ये सब चाहिए होता राइड पे, तो लोग रेंट पे ले सकते हैं अंदर। फाइनली AOG का मेंबर बन चुका हूँ। AOG का ये जर्सी ब्लेजर राइडिंग जैकेट के ऊपर पहना हुआ है, सही दिख रहा है ना? लग रहा नंबर AOG भाई। ये भाई साहब ने बाइक ली, कभी कितना भाई? 2 महीने में कितना चला है भाई? 600। इसका बाइक अभी भी पैदा हुआ है, मालूम है? 600 से 2 महीने में। अभी हम लोग रहते ना, चला है करना। ये भाई के बाइक है ना, मुझे एक बात मानना पड़ेगा, कड़क कस्टमाइज किया हुआ है क्या बाइक, कड़क मतलब ये दिख रहा है आपको, ये वाला सही है, बहुत सही किया हुआ है। लोग को एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना है, नो रूल ब्रेकिंग। आपके आगे जो बाइक है उसके और आपके बीच में कम से कम 2 to 3 सेकंड्स का डिस्टेंस रखिए। तो अगर वो इमरजेंसी में रुक जाता है, आपको भी रुकने उतना रिएक्शन टाइम मिलेगा। मतलब आगे कुछ प्रॉब्लम होने वाला है या पीछे कुछ प्रॉब्लम है, हम लोग रोकने वाला, इमीडिएट नहीं रोकना, थोड़ा आगे जाके फिर लेफ्ट में रोकना है, ताकि पीछे वाले को भी डिस्टर्बेंस ना हो कि अचानक रोकना पड़ रहा है। राइट, बेसिक हैंड सिग्नल्स और है। इसका मतलब है मैं स्लो डाउन कर रहा हूँ, इसका मतलब ये आगे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैं स्लो डाउन बोल रहा हूँ। कुछ कोई क्रॉस कर रहा है या ब्रेक कर रहा है, कुछ है, इनकेस अगर पीछे के मुझे बंदे नहीं दिख रहे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लीड कर रहा हूँ और मुझे बंदे नहीं दिख रहे, तो मैं बोलूंगा कि स्लो डाउन, कि बाकी लोगों को भी आने दो, क्योंकि बहुत बड़ा स्क्वाड है, अप्रॉक्स 30 लोग है, तो हमें साथ में जाना, ऐसा नहीं कि 2-3 ग्रुप्स बन जाएंगे। इसलिए मैंने पूछा कि 160 वाले कौन है, 200 वाले कौन, राइट, क्योंकि 160 वाले को हम लोग 10 हेड के पीछे ही रखेंगे, जो लीड कर रहा है उसके पीछे रखेंगे, ताकि पिकअप हो सके। ऐसा नहीं कि अगर 310 को रखेंगे तो गाइस वी आर रेडी फॉर द राइड। अब देख सकते हो सारे के सारी बाइक्स लाइन में खड़ी है। जो 160 सीसी की बाइक्स है वो जाएगी आगे, और अपाची 310 जाएगी पीछे, और सेंटर में होगी 200 सीसी बाइक्स। सो ये कुछ हमने लाइनअप किया है। सबसे आगे रहूँगा मैं, मेरे पीछे है अखिलेश सिंह के पीछे हैं भरत के पीछे है प्रसाद के पीछे है रत्नेश। हम 5 जन एक ग्रुप बनाया हुआ है कि हम लोग एक साथ चलेंगे
और पीछे एंड में हो गया अपाचे 310, क्योंकि वो सबसे फास्टेस्ट है, तो आराम से कवर अप कर सकती है, और सबसे आगे रहेगी अपाची 160। सो ये कुछ हमारा फॉर्मेशन है, हम लोग रेडी है राइड के लिए। सो अभी कभी भी राइड स्टार्ट हो सकती है। सो ऑलमोस्ट सब लोग ने अपने अपने बाइक्स लाइंड अप कर, फ्लैग ऑफ हो सकता है। हम सब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। मैंने तो अपनी बाइक की इंजन भी स्टार्ट कर ली और रेफ करूँगा थोड़ा बहुत, तो रेफ करना ही पड़ेगा यार। अपनी ड्रैको है, सभी के पास ड्रैको है, सेम बाइक है। और अभी मेरे बाजू में है भरत, और सब लोग लाइंड अप होकर तैयार है। अभी सब टू टू के फॉर्मेशन में जाएंगे। ऑल द बेस्ट अखिलेश। अखिलेश टिक मेरे पीछे है। सो हम सब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है कि हमारा राइड स्टार्ट होने जा रहा है एओजी, और ये तो मेरा एओजी के साथ में फर्स्ट राइड है। सो ऑलरेडी सब डिसाइडेड है, डबल फॉर्मेशन में राइड स्टार्ट होगा, और आगे जाके सबके सब एक सिंगल फॉर्मेशन में आ जाएंगे, सिंगल लाइन में। जैसे कि आप देख सकते हो अभी हम सब एक सिंगल लाइन में आ जाएंगे। सो ये होता है ग्रुप में राइड करने की खासियत, हमें रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ता है। अब जल्दी से जल्दी पनवेल सिटी क्रॉस करना है, खुले रोड्स पे जाना है, बाइक रेव करनी है, एंड आई वांट टू एंजॉय द पावर ऑफ दिस ड्रैगन, रेड ड्रैगन BS6 माई ड्रैको माई बेबी। मेरे आगे चल रहा है भारत, और पीछे है अखिलेश, अखिलेश के पीछे है प्रसाद, और प्रसाद के पीछे है रत्नेश। सो ये कुछ हमारा फॉर्मेशन है जो हमने लास्ट तक कंटिन्यू रखा। थोड़ा आगे पीछे होते थे बट हमने हमारा फॉर्मेशन नहीं तोड़ा। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ राइडिंग इन ग्रुप एंड विद बेस्ट पीपल। गाइस, ये जो आपको दिख रहा है अपाची RR 310 में मेरे राइट साइड में, ये है विवेक सर। काफ़ी एक्सपीरियंस राइडर है, इनके साथ राइड करने में मज़ा आता है। मुझे इनके साथ और भी फ्यूचर में राइड्स करनी है। सो स्पेशली विवेक सर हम सभी को देख रहे थे कि कोई पीछे तो नहीं रह गया। सो विवेक सर ने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लिया हम सबको एक लाइन फॉर्मेशन में रखने के लिए। और आप देख सकते हो कुछ स्क्वाड हमारे साथ रेस करने का ट्राई कर रहे थे, बट वी वर इन अंडर कंट्रोल। मुझे जो एओजी मुंबई की सबसे बेस्ट पार्ट जो लगी थी इस राइड की, जो सबसे हमेशा मेमोरेबल रहेगी, वो ये था कि जहाँ से भी हमारे ग्रुप ने गुजरती थी वहाँ से पब्लिक हमारा फ़ोटो लेता था। मीन्स हम सबकी फ़ोटोज़ क्लिक करती थी पब्लिक, और आजू बाजू की पब्लिक देखती थी कि ये लोग हैं कौन। सब लोग ने सिमिलर कलर का कपड़ा पहना है, और ऑलमोस्ट सबके बाइक्स ऑलमोस्ट सेम कंपनी के। सो दिस पार्ट आई लाइक द मोस्ट अबाउट एओजी is if you can feel the respect which people give, and this respect is impossible without riding. So if you want to ride your bike like a king, then maintain your bike like a slave. वेटिंग फॉर अदर राइडर्स टू कम बिकॉज गैप बहुत ज़्यादा हो गया था। सो हम लोग ने सोचा थोड़ी देर रुक जाते, वो लोग को आ जाने देते, क्योंकि ग्रुप है, सबको एक साथ लेकर चलना है। सो टोल प्लाजा इज़ द बेस्ट प्लेस टू वेट फॉर एनीवन। और रिपब्लिक डे था, सो आपको दिखेगा फ्लैग ऐसा बेचते हुए पब्लिक रोड पे। Can see, as you can see, we all are waiting near one petrol pump near to Hotel Rinki, because few of the riders were left behind. So I asked Bhagat कि हम लोग रुके क्यों हैं, बिकॉज हम लोग भी सोच रहे थे कि हम लोग यहाँ पर ज़्यादा देर तक क्यों रुके,
सो रत्नेश ने बताया कि कुछ राइडर्स पीछे हैं। सो हम लोग उनका वेट कर रहे और मैं अपना नी गार्ड ये सब सेट कर रहा था, क्योंकि राइड करते वक्त हमेशा ये सब ध्यान देना चाहिए। सो ये है कुछ फॉर्मेशन, जिस फॉर्मेशन में हम लोग रुके हुए थे। आपको एंड से लेके आपको पूरा दिखेगा। और हाईवे पे हमें बहुत सारे दूसरे राइडर्स भी दिख रहे थे जो हमारे साथ रेस करने का ट्राई कर रहे थे। बट लुक एट द व्यू, और ये हमारी एम्बुलेंस है जो हमारे साथ में थी, जो बैकअप में थी, किसी को इंजरी ना हो उसके लिए। तो जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में कहा कि हम 4-5 जन का हम सबका एक फॉर्मेशन था। सो ये है रत्नेश। सो मैं रत्नेश को पूछा कि उसका राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा है। सो रत्नेश ने कहा कि काफ़ी स्लो चल रहा था, क्योंकि राइड भी काफ़ी लेट स्टार्ट हुई थी। प्रसाद का भी यही कहना था। और ये है अखिलेश, दी अखिलेश। इनका इंस्टा आईडी आपको नीचे दिखता होगा, जाके इनको फॉलो कर सकते हो। ये भी काफ़ी मेरा अच्छा फ्रेंड बने। एक्चुअली चारों जन मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड बने। अखिलेश और मैं भी यही बात डिस्कस कर रहे थे कि राइड सुबह 6 बजे स्टार्ट होने वाले थे, कहाँ 8 बजे स्टार्ट हुई। और 8 बजे स्टार्ट होने के बाद भी हमने जस्ट आधा डिस्टेंस भी कवर ही किया था कि हमें इतना देर का हॉल्ट लेना पड़ा। और वो आप देख सकते हो हाईवे पे कुछ राइडर्स। सो हम लोग इस पेट्रोल पंप पे वेट कर रहे थे कि कब निकलेंगे हम यहाँ से। Friends, as you can see, we all have reached Khapoli. So from here, the Khandala Ghat will start. The curve roads which all the bikers love, and they want to do a lean turn on these roads. So we were heading towards the Khandala Ghat, and this is the Khapoli city from which we are crossing, and this is the one lane formation symbol which we showed. Heading anywhere, just keep one thing in mind, that if you have a practice of doing a lean on a curvy roads or anywhere, then only you do a lean practice. If you don't know, then never try this, because it can be very dangerous to you and for the other riders also, those are coming from behind and from the front also. And this is the famous temple which we can see on the खंडाला घाट। सो हम लोग ऑलमोस्ट अभी खंडाला घाट क्रॉस ही कर चुके थे, और आगे जाके हम लोग एक्सप्रेस वे पे जाके मर्ज होने वाले थे, क्योंकि बीच का एक पैच था 2.5 किलोमीटर्स का जो हमें एक्सप्रेस वे से लेके जाने वाला था लोनावला।
देख सकते हो हम लोग लोनावला पहुंच चुके हैं। और ये कुछ एक आम सा ट्रैफिक जो हमें हमेशा लोनावला में मिलता है, जो एक मेन सिग्नल है लोनावला का जहाँ से हम लोग राइट मारते हैं। सो ये वहाँ का कुछ ट्रैफिक की झलक है। और हम लोग एज अ एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ बाइक इज़ डैट हम लोग आराम से लेफ़्ट में से या फिल्टर करते करते निकल गए ट्रैफिक को। सो हम आगे से मारेंगे राइट, और ये कुछ ट्रैफिक है, पूरी पब्लिक हमें देख रही थी कि हम लोग है कौन, कहाँ से आए और ये है कौन लोग। सबके पास अपाची ही अपाची है। सो दिस इज़ द फेमस थिंग अबाउट AOG इज़ दैट व्हेन यू राइड यू गेट अ प्राइड ऑन रोड। आगे जो अपाची BS4 जा रही है वो है प्रसाद की बाइक। उसकी बाइक काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रही थी क्योंकि उसने अपने बाइक पे फ्लैग रखा था। और मैं आपको लोगों को एक स्पेशल एक बात बताना चाहूँगा, ये जो कलर है उसके बाइक की ग्रे कलर, ग्रे और येलो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अगर आप लोगों को भी पसंद है ये कलर तो प्लीज़ नीचे कमेंट करो। और प्रसाद भी एक अच्छा राइडर है, काफ़ी उसने अच्छे राइड किए हुए हैं। सो हम 5 जन के ग्रुप बना हुआ है। और जो हमारा जो फार्म हाउस था वो टाइगर पॉइंट से थोड़ा आगे की तरफ था। सो आप देख सकते हो कि हम लोग एक राइट मार रहे फार्म हाउस में हम लोग पहुँच चुके थे। और अभी हम लोग राइट मार के जाएंगे इस फार्म हाउस के अंदर। ये फार्म हाउस का नाम आपको दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर मीटअप होने वाला था मुंबई AOG फैमिली और पुणे AOG फैमिली की। सो आगे है विवेक जी, उसके बाद में है प्रसाद, प्रसाद के बाद में हूँ मैं। ऐसा करके एक लाइनअप हो चुका था आगे। और इस तरह हमारा एक लाइनअप चालू था, सब आके एक लाइनअप पे हो रहे थे। सो हम लोग हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं टाइगर पॉइंट के आगे। और एक साथ इतनी सारी अपाची AOG देख के ना दिल खुश हो गया। मीन्स हमारी AOG फैमिली बहुत बड़ी है, मुंबई की भी पुणे की भी। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पर कितने सारे अपाची है। वाह मैन, सीरियसली वाह, सीरियसली एक साथ इतने सारे अपाची। दिखाऊं नज़ारा, देखना आपको तो कहाँ 1 2 3 दिख रहा है। हाँ मैन, यहाँ पर AOG पुणे भी आई है और मुंबई। तो पुणे और मुंबई एक साथ है आज इस राइड पे। ये देखो नज़ारा, फुल ऑफ अपाची। ड्रोन होना चाहिए था। हमारी अपाची सामने खड़ी है, इतने सारे अपाची। ये है न्यू अपाची विथ रिमोट्स। सही है।
बहुत सही, आज राइड का मज़ा ही आ गया। और ये हमारा कुछ फार्म हाउस नहीं, बंगलो, यहाँ पर लंच होगा। बहुत सही, अच्छा है। सो AUG में हमारा फ्रेंड सर्कल बन चुका है, भाईचारा। अब मोस्टली तो राइड्स में हम इनमें से कुछ चेहरे दिखेंगे। और यहाँ पर खास बात, यहाँ पर मुंबई टू गोवा वाले बुढ़े अंकल नहीं है जो सोना छुपाए थे, वो भी आए हुए हैं। तो अभी ना आया हूँ सर। सो अभी क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्टिविटीज होंगे, स्पोर्ट्स, ये सब स्पोर्ट्स नहीं, क्या स्लो रेस होगा। यहाँ घुटने के साइज का स्विमिंग पूल है, कूद के भी मारोगे तो भी नहीं मारोगे, बच जाओगे। ठीक है। मिली थी तो ऑब्वियसली वहाँ पर इवेंट्स होने वाले थे, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगने वाला था। और 26 जनवरी था, तो हमारे भी कुछ प्लान्स थे हमारे फैमिली के साथ में। सो मैंने और अखिलेश और रत्नेश, हम तीनों ने डिसाइड किया कि हम लोग जल्दी निकलते हैं। सो मैं और अखिलेश तो आ गए थे, अब हम लोग वेट करते। मैं, अखिलेश और रत्नेश हम तीनों आ चुके थे। सो हमने सोचा कि हम निकलते हैं, नॉन स्टॉप जाएंगे। सो मैं लीड कर रहा था, बीच में था अखिलेश और एंड में था रत्नेश। सो हम लोग विदाउट नॉन स्टॉप आए, हम लोग वहाँ से निकले 150 को, और मैं एरोली पहुँच गया था 345 को। रत्नेश थाने में रहता था और अखिलेश भी 345 तक अपने घर पहुँच चुका था। सो हमने जाते हुए ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, हमने सोचा कि अब डिस्टेंस कवर कर दे, क्योंकि वही तो व्यू था जो आप लोग ने आते वक्त देखा। अभी हो रहा है 350, मैं बराबर 2 घंटे में लोनावाला टाइगर पॉइंट के भी आगे से मेरे घर तक पहुंचा। बीच में मैंने और रिद्नेश हम लोग ने पनवेल में 2 ग्लास जूस भी पिया था। सो ठीक है, अभी फ्रेश होता हूँ, मैं आपको बताता हूँ मेरे बाइक ने कितना एवरेज दिया है। काफ़ी अच्छा एवरेज दिया मुझे, काफ़ी अच्छा, अनबिलीवेबल एवरेज है। और मैंने भगाया था बाइक को, और लॉन्ग टूर्स के लिए डेफिनेटली अपाची एक कंफर्टेबल बाइक है। मैं आपको बताता हूँ मैं एक्सपेंसेस कितना हुआ।